नमस्कार। जैसे कि हम पिछले ही लेक्चर में बेंथम के विभिन्न विचारों पर चर्चा कर रहे थे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इसी लेक्चर में बेंथम के शासन प्रणाली में सुधार, विधि निर्माण के क्षेत्र में सुधार, न्याय व्यवस्था और जेल सुधार संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। बेंथम एक महान सुधारवादी विचारक था। वह एक विधि सुधारक था, न कि राजनीतिक दार्शनिक। पॉलक के अनुसार 19वीं शताब्दी में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक जितने भी सुधार हुए, उनमें से शायद ही ऐसा कोई सुधार हो जिस पर बेंथम का प्रभाव न पड़ा हो। और हम सबसे पहले बात करते हैं शासन प्रणाली में सुधार संबंधी बेंथम के विचार। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से बेंथम जनतंत्रवादी था। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार लोकसत्ता और जनतंत्र ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। जनतंत्र में ही सबकी स्वार्थ सिद्धि का सिद्धांत लागू हो सकता है। राजतंत्र इस दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार अल्पतंत्र भी ठीक नहीं बैठता। वास्तव में जनतंत्र ही अधिकतम सुख का साधन बन सकता है। अपने समकालीन विचारकों की भांति ब्रिटिश शासन प्रणाली की अत्यधिक प्रशंसा करने के बजाय बेंथम ने दृढ़ता और ईमानदारी के साथ उसकी आलोचना की। उसने जनतंत्र की सफलता के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वार्षिक संसद, एक सदनी व्यवस्थापिका और गुप्त मतदान पर विशेष बल दिया। बेंथम ने सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का पुरजोर समर्थन किया। इसके लिए उसने केवल यह शर्त रखी कि मताधिकार का प्रयोग करने वाला थोड़ा पढ़ा लिखा हो। उसने महिला मताधिकार पर इसलिए जोर नहीं दिया क्योंकि उसकी दृष्टि में अभी इंग्लैंड में इस अधिकार के उपभोग का समय नहीं आया था। उसने कॉमन सभा के वार्षिक चुनाव आयोजित करने पर जोर दिया। बेंथम का यह भी मत था कि संसद के सत्र अल्पकालीन हो ताकि सदस्यों को अधिक समय तक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहने तथा मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने में सुविधा हो सके। बेंथम के युग में मतदाता स्वतंत्रतापूर्वक अपने मत का प्रयोग करने से डरते थे क्योंकि हाथ उठाकर खुले मतदान की व्यवस्था प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त लॉर्ड सभा को, जो कि सार्वजनिक हितों के प्रति उदासीन सदन था, भंग कर देने का सुझाव भी बेंथम ने दिया। वस्तुतः वह लॉर्ड सभा का समर्थक नहीं था। इसे वह धनिक वर्ग की संस्था मानता था। उसने स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा का भी समर्थन किया। उसके मत में बिना प्रेस की स्वतंत्रता के सच्चे लोकमत की अभिव्यक्ति असंभव थी। इस प्रकार से बेंथम का मत था कि वयस्क मताधिकार द्वारा प्रतिनिधियों के ऊपर आधिकारिक जन नियंत्रण बना रहेगा और वार्षिक संसदीय चुनावों की व्यवस्था द्वारा वह नियंत्रण और अधिक प्रभावी होगा। साथ ही प्रतिनिधियों में जनहित के निमित्त कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होगी। उसके सभी सुधारों का उद्देश्य जनता का वास्तविक और प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व कायम करना और राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकना था। अब हम बात करते हैं विधि निर्माण के क्षेत्र में सुधार संबंधी बेंथम के विचारों पर। बेंथम एक महान विधि सुधारक थे। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन के प्रकाशित होने पर वह विधि निर्माण एवं विधि सुधार के नए पैगंबर बन गए। संसार के विभिन्न देशों के राजनेता व्यवहारिक पथ प्रदर्शन के लिए उसकी ओर देखने लगे। ब्लैकस्टोन ने अंग्रेजी संविधान को देवी इच्छा के अनुसार एक क्रमिक स्वाभाविक विकास बताते हुए इसकी बड़ी प्रशंसा की थी। बेंथम ने सिद्ध किया कि अंग्रेजी विधि व्यवस्था केवल दुर्बल और गरीबों को सताने वाली एक निर्लज निरंकुशता थी। यह शिक्षित और शक्ति संपन्न लोगों को सहायता देने की व्यापक योजना थी ताकि ये लोग अज्ञानी और दलित लोगों को दबाए रख सके। बेंथम के अनुसार विधि निर्माण का उद्देश्य है आजीविका, पर्याप्तता, समानता और सुरक्षा। सामान्य अर्थों में जनता का हित संवर्धन ही विधि का उद्देश्य है। बेंथम का कहना है कि यदि विधियों का पालन कराना है तो यह आवश्यक है कि विधि को जनता का समर्थन प्राप्त हो। बलपूर्वक कानून मनवाने और सार्वजनिक असंतोष का परिणाम अंततोगत्वा क्रांति ही होता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जनता प्रसन्नतापूर्वक कानूनों का पालन करे तो जनता को विधि निर्माण की आवश्यकता सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाई जानी चाहिए। बेंथम ने यह अनुभव किया कि तत्कालीन विधियां बहुत अस्त व्यस्त अवस्था में थी।
अतः उनका सैनिटाकरण किया जाना चाहिए। विधियों के संतबद्ध करने के अलावा उसने अपना ध्यान उनके स्वरूप संगठन की ओर भी दिया। उनका कहना था कि विधियों को सीधे साधे, आसानी से समझ में आने वाले छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त किया जाना चाहिए। विधियां उन लोगों के लिए सुलभ और सुगम होनी चाहिए जिन पर कि उसके पालन करने का उत्तरदायित्व है। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था में सुधार पर बेंथम के विचार। इंग्लैंड की तत्कालीन न्याय व्यवस्था भी अत्यंत दोषपूर्ण थी, जिसकी कि बेंथम ने कटु आलोचना की। उसके अनुसार वहाँ की न्याय व्यवस्था अत्यंत जटिल एवं अनिश्चित थी। उसने पाया कि न्यायाधीश जिन विलंबकारी तरीकों का उपयोग करते हैं, उनसे मुकदमों से संबंधित पक्षों का खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है और कानून की प्रावधानिकता के कारण न्याय ही नहीं हो पाता है। न्याय व्यवस्था में होने वाले अनावश्यक खर्च, असाधारण देरी, अव्यवस्था के कारण बेंथम ने अंग्रेजी न्याय प्रणाली के बारे में लिखा कि इस देश में न्याय बेचा जाता है, बहुत महंगा बेचा जाता है, और वह व्यक्ति जो इसका दाम नहीं चुका सकता न्याय से वंचित रह जाता है। न्यायाधीशों के प्रति बेंथम के हृदय में बहुत कम श्रद्धा थी और उनकी निरंकुशता की रोकथाम के लिए वह जूरियों का बहुत समर्थन करता था। बेंथम की यह भी मान्यता थी कि विवादों का निर्णय अनेक जजों के बजाय एक जज द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जज में उत्तरदायित्व की भावना पनपती है तथा न्याय के सम्मान की रक्षा की जा सकती है। बेंथम वकीलों की आलोचना करता था। उसका मत था कि वकीलों में प्राय सत्य असत्य को पहचानने का ज्ञान नहीं होता तथा ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने पक्षकारों का शोषण करते हैं और जनता को न्याय दिलाने की अपेक्षा उसे मूर्ख बनाते रहते हैं। वह कहता था कि ये लोग आलसी, सत्य असत्य का भेद करने में असमर्थ, अदूरदर्शी, जिद्दी, सार्वजनिक उपयोगिता के सिद्धांत की परवाह न करने वाले, स्वार्थी तथा अधिकारियों के इशारे पर नाचने वाले होते हैं। अतः बेंथम सरल, सुस्पष्ट एवं व्यवहारिक कानूनों के निर्माण किए जाने के पक्ष में था, जिससे कि जनता उन्हें सरलता से समझ सके तथा वकील एवं न्यायाधीशों की निरंकुशता एवं स्वार्थपरता से अपनी रक्षा कर सके। अब हम बात करते हैं दंड व्यवस्था एवं जेल सुधार संबंधी बेंथम के विचारों पर। बेंथम के काल में फौजदारी कानून अत्यंत कठोर था। छोटे छोटे अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। बेंथम ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि फौजदारी कानून मनुष्योचित हो तथा अपराध से अधिक कभी भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अपराध का निर्णय आनंद और पीड़ा के मापदंड से करना चाहिए। उसका कहना था कि दंड स्वयं एक बुराई है और पीड़ा का कारण है। दंड केवल उसी समय देना चाहिए जबकि उससे भी अधिक बड़े कष्ट का निवारण करना हो। अधिक दंड देने से लाभ के बदले हानि होती है। उसने दंड के 12 नियम और 12 ही लक्षण बतलाए। बेंथम के अनुसार दंड देते समय 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि अपराध किस प्रकार का है। दूसरा है परिस्थितियां जिसमें कि अपराध किया गया है। तीसरा है अपराधी का उद्देश्य यानी कि मोटिव क्या है। चौथा है अपराध से किस प्रकार की व्यक्ति को हानि पहुंची है। बेंथम के मतानुसार दंड निष्पक्ष होना चाहिए तथा उसके द्वारा अपराधियों को चेतावनी मिलनी चाहिए, अर्थात दंड को सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए। बेंथम का मानना था कि दंड से होने वाले परिणामों का अंदाज लगाते समय अपराधी के सुधार पर भी ध्यान देना चाहिए। उसका विश्वास था कि दंड व्यवस्था उचित होने पर अपराधी को सुधारा जा सकता है और उसे पुनः समाज को उपयोगी एवं सम्मानित सदस्य बनाया जा सकता है। इसी आधार पर बेंथम ने अपराधियों के पुनर्वास के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन किया था, जैसे कि कारावास में अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा देना। अपराधियों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए भी बेंथम ने एक योजना बनाई, जिसको उसने पेनोप्टिकन नाम दिया था। इस योजना के अनुसार कारागार की इमारतें अर्धचंद्राकार बनाई जाए, जिससे कि जेल का अधिकारी अपने निवास स्थान से सभी जेल की कोठरियों पर भली भांति दृष्टि रख सके। इस योजना की मुख्य बातें थी सावधानीपूर्वक निरीक्षण, सहानुभूतिपूर्वक अनुशासन तथा उन्नत वातावरण।
जेल के समय अपराधियों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ लाभप्रद व्यवसाय की भी शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही अपराधियों के सुधार हेतु उन्हें नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार उनमें अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकेगा और जेल से छूटने के पश्चात वे पुनः समाज के स्वस्थ नागरिक बन सकेंगे। योजना के अनुसार कारावास से छूटने पर अपराधियों को कम से कम तब तक के लिए कोई काम भी दिया जाना चाहिए जब तक कि वे जनता का पुनः विश्वास प्राप्त न कर लें। यद्यपि बेंथम द्वारा दिए गए सभी सुझावों को उनके जीवन काल में कार्यान्वित नहीं किया जा सका, फिर भी उनके समय से अब तक जो भी कारागारों में व्यापक सुधार किए गए हैं और सुधारशालाओं की जो स्थापना हुई है, उन सब की प्रेरणा उन्हीं से प्राप्त हुई है और उन सब का आधार वे ही सिद्धांत हैं जिनको कि बेंथम ने प्रतिष्ठित किया था। बेंथम के द्वारा शासन पद्धति, कानून तथा न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था और जेल सुधार तथा शिक्षा पद्धति के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे उसके सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। बेंथम के द्वारा तत्कालीन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार प्रस्तावित किए गए और उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारों का व्यवहारिक स्थिति पर प्रभाव भी पड़ा। इस संबंध में सीएम यंग ने लिखा है कि हमारे सार्वजनिक जीवन के किसी भी ऐसे कोनों को ढूंढना कठिन है जहां की बेंथम की आवाज आज भी कार्य न कर रही हो। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।